कटना छिलना, सर्दियों का रूखापन, फटे होंठ या फटी एड़ियाँ, सबका एक ही रामबाण इलाज है, बोरोलिन। जी, मैं बोरोलिन का कोई ऐड नहीं दे रही हूँ, बल्कि आज मैं आपको बोरोलिन के इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस तरह एक भारतीय का अंग्रेज़ों का मुंह तोड़ जवाब था बोरोलिन। बात उस समय की है जब हमारे भारतीय बाज़ार में इम्पोर्टेड और महंगी क्रीम उपलब्ध हुआ करती थी। तो कोलकाता के गौर मोहन दत्त जी ने सोचा कि क्यों ना भारतीय ब्रांड में एक एंटीसेप्टिक क्रीम बनाई जाए, जो कि हर एक भारतीय आम नागरिक तक इसकी एंटीसेप्टिक क्रीम की पहुंच हो सके। तो उन्होंने इस क्रीम का आविष्कार किया। क्या आपने कभी सोचा है कि बोरोलिन के ऊपर ये हाथी ही क्यों है और बोरोलिन का नाम बोरोलिन कैसे पड़ा? इन्हीं सब के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसका इतिहास। तो आइए चलते हैं बोरोलिन के इतिहास के बारे में जानते हैं। 1929 में पश्चिम बंगाल में जन्मी बोरोलिन आज 91 साल का सफ़र पूरा कर चुकी है। बोरोलिन केवल एक ब्यूटी प्रोडक्ट की ही तरह ही नहीं, बल्कि फर्स्ट एड बॉक्स में भी नज़र आती है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस क्रीम को पसंद करते थे और अब भी करते हैं। उस ज़माने में ये क्रीम न सिर्फ विदेशी सामान से कम दाम में मिलती थी, बल्कि इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना भी जुड़ी हुई थी। बंगाली मिडिल क्लास घरों में ये क्रीम इतनी मशहूर हुई कि उसके बाद ये बंगाली घरों से कभी बाहर ही नहीं गई। सिर्फ बंगाली ही नहीं, बल्कि देश के बहुत सारे परिवारों में बरसों से बोरोलिन क्रीम ड्रेसिंग टेबल, अलमारी की शोभा बढ़ा रही है। 1929 में गौर मोहन दत्त की जीडी फार्मास्यूटिकल्स ने बोरोलिन का उत्पादन शुरू किया। जीडी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की बोरोलिन जल्द ही देश भर के लोगों की पसंदीदा क्रीम बन गई। आज़ादी के पहले के भारत में कश्मीरी इसे फ्रॉस्ट बाइट और रूखी त्वचा से निजात पाने के लिए और दक्षिण भारत के लोग गर्मी से बचने के लिए लगाते थे। बोरोलिन का फॉर्मूला ऐसा था जो हर स्किन टाइप को सूट करता था। 1947 तक तो ये क्रीम इतनी मशहूर हो गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और अभिनेता राजकुमार भी ये क्रीम लगाने लगे थे। 15 अगस्त 1947 को लोगों के बीच लगभग 1 लाख से ज्यादा मुफ्त बोरोलिन ट्यूब भी बांटी गई। पश्चिम बंगाल की जन्मी बोरोलिन की पैकेजिंग आज कुछ बदली जरूर है, लेकिन वो हरी लंबी ट्यूब आज भी मिलती है। अब आपको बता दें कि बोरोलिन का नाम कैसे रखा गया। दरअसल इस शब्द का पहला हिस्सा बोरिक पाउडर से लिया गया है, जो एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, और दूसरा हिस्सा है ऑलिन। ये ऑलिन शब्द दरअसल लैटिन शब्द ऑलियन का वेरिएंट है, जिसका मतलब होता है तेल। तो ऐसे रखा गया इस क्रीम का नाम हमारा प्यारा सबका बोरोलिन। अब आपको बता दें कि बोरोलिन के ऊपर आपने देखा होगा कि ग्रीन ट्यूब वाली बोरोलिन पर हाथी से बना एक लोगो छपा होता है। दरअसल इसमें हाथी को शामिल इसीलिए किया गया है क्योंकि हाथी हर भारतीय के लिए विशाल भारतीय संस्कृति के महत्व का परिचायक है। साथ ही यह स्थिरता को भी दर्शाता है। बोरोलिन आज भी हाथी वाले क्रीम के तौर पर ही पहचाना जाता है। तो कैसी लगी आपको अपने भारतीय क्रीम की कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।